कंचन काया व्यर्थ गवाया, कंचन काया व्यर्थ गवाया, कंचन काया व्यर्थ गवाया, कंचन काया व्यर्थ गवाया। राम नाम गुण नहीं गायो रे, गुण नहीं गायो रे, कल जुग धरती पे आयो। चल रही भागवत कोई न आवे, चल रही भागवत कोई न आवे। अभी तो ये साफा वाला बैठा है, फेटा वाला बैठा है, तो यह कथा पांडाल शोभा पा रहा है। अभी 10-12 साल बाद देखना क्या होगा। ए चल रही भागवत कोई न आवे, चल रही भागवत कोई न आवे, चल रही भागवत कोई न आवे, चल रही भागवत कोई न आए। तो कहाँ जावे? ए सिनेमा में हंस हंस आयो रे, हंस हंस आयो रे, कल युग धरती पे आयो। सिनेमा में हंस हंस आयो रे, हंस हंस आयो, यो कल युग धरती पे आयो। ए सिनेमा में हंस हंस आयो रे, हंस हंस आयो रे, कल युग धरती पे आयो। सिनेमा में हंस हंस आयो रे, हंस हंस आयो, यो कल युग धरती पे आयो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गाने का तो नहीं है ये, पर गा रहे हैं आपके सामने की दशा बहुत खराब हो जाए। आप विचार करो, आप विचार करना हो खूब यहाँ से वहां तक पूरे पंडाल में कभी किसी अनाथ आश्रम में जाना और वहाँ बूढ़े माँ बाप को देखकर देखना कि थोड़ा सा सिनेमा चला था तो कितना बिगड़ गई औलादे कि अपने माँ बाप को छोड़ दिया अनाथालय में। पुराने ही नहीं छोड़ा, ज्यादा नहीं है, सन 90 के बाद से ही बिगड़े हैं ज्यादा। सन 90 के बाद से जो बिगड़े तो माँ बाप तक को छोड़ा है आश्रम पे। तो अब मोबाइल वाली कितनी बिगड़ेगी। पुरानी इतनी बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई, जो तो पुरानी जुड़ी हुई थी, संस्कृति याद थी, पुराना टेम देखा, गौ माता की सेवा देखी, तो वही बिगड़ गई और छोड़ा ही वो पुराने। देखो आप बूढ़े माँ बाप गौरी गोपाल आश्रम में जाओगे, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को सब जानते होंगे, हम बैठे वहां जाओगे तो आंख से आंसू फूट पड़ेंगे। कथा में वैराग्य नहीं होगा, उन बूढ़े माँ बाप की कहानी सुन के परिवार से पुत्र से वैराग्य हो जाएगा। क्या करे रे, इनकी दशा देख लो और ज्ञान ले लो। क्या ज्ञान ले, 3 घंटा भी नहीं बैठना पड़े। कभी कोई अनाथ आश्रम में जाओ और कोई बूढ़ी माँ के पास बैठोगे नहीं, 10 मिनट में ज्ञान आ जाएगा। सब थोता है रे, सब थोता, कौन क्या क्या ये देख लो। अब छोड़ गए ये नहीं उन्हें, तो अब ये मोबाइल वाली कोई तुम्हारा पग दाबेगी। मोबाइल हम तो बूढ़ी माँ बाप माताएं बेटी होनी, उनसे भी हाथ जोड़ के गए माँ कि बहुत जल्दी घर परिवार से रिटायरमेंट ले लिया करो, ज्यादा नहीं करना अपन, ज्यादा अंदर जाना ही नहीं अपन को, तो बाहर से ही ये बेटे हैं, भगवान ने ये चोला दे दिया, जैसे तैसे निकाल लो साहब, बहुत भारी तूफान आने वाला है, तूफान। कोई बेटे हो नहीं, सब बेटे हो यहाँ, आज के काल के सब नई नवेली सब बेटी है लाड़िया, ध्यान से सुन लेना। अब जिसने जो निकाल दिया बेचारी ने,
सुबह का मिल जाता तो शाम को नहीं मिलता था। उस दशा में घर बना के निकाल दिया। जितना तुमने खाया पेरा ओढ़ा है, उतने का तो उनके पोतने का चाहिए। कहाँ जमेगा ये गृहस्थी कहाँ जमेगी, कहाँ ले जाएगी ये? देखो तो सही, जिसने पूरा परिवार चला लेती थी ये बूढ़ी माता बहने बेटी, जितनी राशि मिलती थी, जितना पैसा घर में आता था, उनमें 2-2, 5-5 औलाद को उछेर दिया। उतना तो खाली श्रृंगार करने में चाह रहा है। यहाँ पे ऐसा तूफान आ रहा है, कोई घर में लाड़ी आ रही है, तूफान आ रहा है। यहाँ अगर नई नवेली लाड़ी बैठी हो तो उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बहुत प्रार्थना है। देखो हम तो ये चाहते हैं कि ये अनुसुईया की कथा सुनो आप। ये अनुसुईया ने क्या किया है, इसी से तो कह रहे हैं। आ रही एक कथा और पतिव्रता नारी की कथा आ रही, वो भी पकड़ा देंगे आपको, वो चरण भी पकड़ लेना। आ रहा है वो बड़ा भारी चरण, तब जाके अपन रुक्मणी पे पहुंचेंगे। साधारण थोड़ी है रुक्मणी। रुक्मणी मणि किसे कहा गया? आत्मा की जो मणि है, आत्मा में भी चमका दे, उसका नाम रुक्मणी है। चमचकाट कर दे, साधारण थोड़ी है। आज भगवान का ब्याह होगा तो ध्यान से सुन लेना। नहीं नहीं लाड़ी बैठी होनी, उससे भी मेरी प्रार्थना है कि 12 से 3-4 बजे में के बीच में यहाँ कोई बैठी हो और घर में बूढ़ा माँ बाप बैठे हो, आ नहीं सके, खाट पे पड़े हो, और 3 बजे की 2 बजे की उनको चाय देना पड़े या कोई और सेवा है, तो मेरी प्रार्थना है कि तुम्हें फिर कथा में नहीं आना चाहिए, वो चाय बना के देना चाहिए, वहीं पुण्य मिल जाएगा। कोई खाट पे पड़ा है, असमर्थ है, और 2-2:30 बजे चाय चारी मुके, वहाँ चाय चिल्लाए, तुम यहाँ राम राम चिल्लाओ, भजन करो, तो वो भजन सार्थक नहीं है। वहाँ सेवा हो गई, वो सार्थक हो गया, वो टीका तुम्हारे आनंद कर देगा। सब बहुत बड़ी रहस्य की बात कह रहे हैं आपको। और वहाँ छोड़ के अगर यहाँ कथा में बैठो तो फिर तो बुगला भगत है, बुगला भगत हो। हम तो ये इतनी बड़ी सेवा छोड़ के यहाँ बैठो, वो बुगला भक्ति मत करो, भक्ति तो वो करो सेवा वाली। और अनुसुईया की क्या मानो साहब आप प्रताप, यहाँ बैठी है माता बहने, अजमा लेना। ये व्यासपीठ से कह रहे हैं, ये शास्त्र कह रहा है, पुराण कह रहा है कि जिस माता बहनों को क्या वरदान दिया था अनुसुईया को, सुनो अब आपके काम की बात आ रही है, सुनो। अनुसुईया को वरदान दिया, उसके बाद आई तीनों देवियां, और देखा के नहीं दिखे तो अनुसुईया से पूछी, हमारे पति आए थे आपके द्वार, वो कहाँ है? पति आए थे। अनुसुईया सब समझ गई थे, आपके पति थे वो? हाँ, मेरे यहाँ तो कोई नहीं है। ये झूठ मत बोले, ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे। मेरे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं आए, मेरे यहाँ तो 3 साधु आए थे। तो वही साधु थे तो हमारे पति थे वो, और हम व्याकुल हो गई है, एक क्षण नारायण बगैर नहीं रह सके। लक्ष्मी के कि मैं 1 मिनट मेरे नारायण के बगैर ना रहूं। सावित्री कहे मैं अपने ब्रह्मा के बगैर ना रहूं, तो दे दे, हमारे पति यहाँ है। तो अनुसुईया ने हाथ जोड़ के कि कौन मना करे, ये पालना में सूता है, उठा लो, एक ले जाओ। मैंने कदे मना करी, पालना में सो रहा, उठाओ। करती करती ले जाओ। कहने लगी, अरे नहीं, ये तो नाना है, मोटा करो नहीं है ना, मोटा तो नहीं करूं। ने बात खोटी कर दी है, बात खोटी कर दी है, तो अभी छोटे ही रहेगा, मोटा तो नहीं करूं। देखो आप सारे जगत की तीनों माताएं की सारा कर रहे, तो धरती उलट पुलट हो जाए। वो अनुसुईया के चरण में हाथ जोड़ रही है, हमें क्षमा कर दे, हमने भक्तों की परीक्षा ले ली, पर पतिव्रता नारी की कोई परीक्षा नहीं ले सकता, भारत की नारी की कोई परीक्षा नहीं ले सकता। तीनों देवियां लौट गई।
तब अनुसुईया ने जल लिया और जल लेके पालना में छोड़ा। पालना में छोड़ा तो ब्रह्मा विष्णु में जो छोटे छोटे बालक थे वो अपने असली रूप में आ गए। बोलो भक्त और भगवान की जय। तब प्रसन्न होकर तीनों देवियों ने कहा था कि हे देवी अनुसुईया, हम वरदान देते हैं, हमारी आण देते हैं। क्या कि कोई नारी को यदि गर्भ ना ठहरे, सुनो उपाय, कोई नारी को 2 महीना होए गड़बड़ हो जाए, 3 महीना होए गड़बड़ हो जाए, ऐसी बैठी होगी बेचारी, तकलीफ में आ जाए, गर्भ ना ठहरे, अगर वो नारी सुबह सुबह खाली पेट गौ माता का दूध हाथ में लेकर और अनुसुईया का नाम 9 बार बोल के और फूंक मार के खाली 9 दिन तक, मावस के बाद जो पड़मा है, पड़मा, दूज, तीज, चौथ, पूनम, पूनम के पहले उन 9 दिन में मावस के बाद से चालू होगा। अमावस्या निकल गई हो उसके दूसरे दिन से गौ माता का दूध ले ले और खाली अनुसुईया का नाम 9 बार बोल के और गौ माता का दूध पी ले। कहते हैं कैसी ही गर्भ में परेशानी हो, माँ अनुसुईया के आशीर्वाद से दूर हो जाए। सत्य गुरुदेव भगवान की जय। ये वरदान किया है, भगवत का वचन लिखाया है, सरस्वती ने लिखी है बात। वेद व्यास जी आप कुछ लिखो मत लिखो, पर कलयुग में नारियों का भला हो जाएगा। क्या करें, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश को इस अनुसुईया ने दूध पिलाया है। ये हमारी सास हो गई है, ये हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश की भी माँ बनी है। तो क्या करें, यशोदा ने देखो जो सौभाग्य अनुसुईया को मिला वो तो यशोदा को भी नहीं मिला, कौशल्या को भी नहीं मिला कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ तीनों दूध पिए, वो अनुसुईया ने पिलाया दूध। तो अनुसुईया को सिद्ध नारी कहा गया है। गौ माता का दूध लेकर और अनुसुईया का 9 बार नाम लो रोज 9 दिन तक, अमावस्या की पड़मा से लेके 9वीं तक खूब लो और उसे फूंक मार के पियो। नवरात्रि आए, नवरात्रि में कुछ मत करो, कोई माता बहन के तकलीफ आए और अगर समझ जाना, बस खाली व्यासपीठ से ज्यादा तो नहीं कहेंगे, पर कोई बहन बेटी है, कोई माता जी बेटी है और रजस्वला धर्म के समय उसे तकलीफ आती हो, पेट दुखता हो, बहुत समस्या होती हो, बार बार तकलीफ आती हो, वो क्या करे, वो कुछ मत करो, नवरात्रि में गौ माता का दूध थोड़ा ही मिल जाए, अनुसुईया जी का नाम बोल के माँ भगवती अनुसुईया की जय हो, माँ भगवती अनुसुईया की जय हो, ऐसा बोल के खाली कच्चा दूध, गरम नहीं करना, शक्कर नहीं डालना, खाली कच्चा दूध गौ माता का अनुसुईया जी का नाम बोल के और दूध में फूंक मार के पीना, कैसी ही पेट की तकलीफ होगी। ये चमत्कारिक चीज है, अनुसुईया का नाम अंदर जाते से चमत्कार करेगा, सब रोग दूर कर देगा। साधारण नहीं है, लक्ष्मी ने कहा है ये ऐसी चीज पल्लू में बांधो रे तो काम आए। ये बहुत भारी है। आ रही है कथा तो और आ रही है आपको। अनुसुईया ने चमत्कार दिखाया, दोनों तीनों गए, देवता आशीर्वाद देकर गए, वही भगवान की कथा आती है। गिरिराज पर्वत उठाकर सब ब्रजवासियों को बचाया, भगवान ने 56 भोग लगाया, माखन की लीलाएं की, कालिया नाग मर्दन किया, कालिया नाग मर्दन करके भगवान ने अनेक शटासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अजगरासुर, इन सबको मार के ब्रजवासियों को जो तकलीफ देते थे उन सबको राक्षसों का वध करके भगवान ने सब ब्रजवासियों को निर्भय कर दिया, गौ माता को निर्भय कर दिया। खूब चरो वन। जब सारे राक्षस एक एक करके मारे गए, कंस घबरा गया, कंस ने कि अब क्या करना चाहिए, इसने तो सबको मार दिया। तो अकूर जी को भेजा कि तुम यहाँ लेके आओ इनको, यहाँ बदला लेंगे इनसे। भगवान ने उस समय फिर आ गया समय गोकुल छोड़ने का, ब्रज छोड़ने का, मथुरा में गए, भगवान ने सब छोड़ दिया, सब आगे पीछे हुए, बार बार का कन्हैया एक कन्हैया अब कब आएगा रे, तू हमें छोड़ के जा रहा है। माँ
मैं छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, बहुत जल्दी आऊंगा। पर भगवान फिर दोबारा गोकुल में नहीं आए। के गए थे पर आए नहीं। वो पीड़ा आज भी गोकुल में है। द्वारका से गोकुल की भगवान या 12वें स्कंद में तो बड़ी करुण कथा है। वो तो वो जितनी करुण 10वें स्कंद में भगवान ने गोकुल छोड़ा, वो समय की बड़ी करुण कथा है। बहुत घनी रोई गोपियां। बताओ अपन इतना बड़ा एक कथा छोड़ेंगे, काल परसों के दिन विश्राम होगा, विराम होगा, तो मन आत्मा कितनी करेगी अपने यहाँ। कितना अच्छा रुवाला लग रहा है, अयोध्या लग रही है। कितने दौड़ दौड़ के आए, माता बहनों ने पंडाल संभाला, जगह संभाली। अब उनका तो भगवान गया था छोड़ के। बताओ आप गोपियों पे क्या बीती होगी उस समय, अनुभव करो। तो वो 10वें स्कंद में आई वो कथा, भगवान ने छोड़ा। कई गोपियां पाछे पाछे रथ तक गई। कई ने तो क्या क्या किया देखो, गोपियों की प्रार्थना। जो छोटे छोटे पत्थर थे ना, जो रथ के पहिए में अकूर जी रथ में बिठा के ले जा रहा था भगवान को, और वो कंकड़ थे छोटे छोटे बारीक बारीक रास्ता में, उन कंकड़ को धोख देने लगी गोपियां। और उन कंकड़ से कहने लगी, ये कंकड़ पत्थर, ए तुम बड़े बड़े गिरिराज जी की तरह बड़े पहाड़ बन जाओ। और जे अकूर हमारे कन्हैया को ले जा रहे हैं ना, ये रथ का पहिया, इस रथ के पहिए में अड़ जाओ, इसको आगे मत बढ़ने दो। उन कंकड़ पत्थर से कहने लगी। एक गोपी तो बड़ा भाव बनाने लगी। गोपी ने कहने लगी, अरे अरे सखियों, इसमें कन्हैया की भी गलती नहीं है, इसमें अकूर की भी गलती नहीं है, सारी गलती तो इस रथ के पहिए की है। तो दूसरी सखी ने कहा कि रथ के पहिए की गलती क्यों है? रथ के पहिए की गलती इसलिए है कि विधाता ने इसको गोल बनाया है, तो ये दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। विधाता इस रथ के पहिए को अगली बार बनाए तो थोड़ा चपटा बनाना है, चौकोर बनाना है। ये बहुत दौड़ता है, बहुत आगे आगे सरकता है। रथ के पहिए को भी गाली देने लगी सखी, खूब रोई साहब। वो वीरा था, और वो वीरा के तो 10वें स्कंद की कथा में दिखे, नितोर के फिर आखिरी कथा जो सुदामा चरित्र आए नहीं, उसमें है फिर वो कथा। भगवान द्वारका की छत पे चढ़ जाते थे, महल की छत पे द्वारका में जब रहते थे, काठियावाड़ गुजरात सौराष्ट्र। और रोज सुबह सुबह जाकर बंसी ऊपर करते और दोनों हाथ उत्तर दिशा की तरफ करते थे, पश्चिम दिशा, और यूं यूं करते, दोनों हाथ ऊंचा। एक बार उद्धव ने देख लिया तो पूछा, क्यों कन्हैया, ए कन्हैया, ए गोविंदा द्वारका का राजा, ए मैं रोज देखूं तो पश्चिम और उत्तर की दिशा में दोनों हाथ खड़े करके यूं यूं करे, या द्वारका से क्या करे ऐसा? भगवान कहते थे, ए क्या बताओ रे, इस दिशा की ओर मेरा गोकुल है, यशोदा याद करे, वहाँ नंद बाबा याद करे, वहाँ गोपियां याद करे। वो हवा जब पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और मैं खड़ा हो जाता हूँ तो मुझे रोम रोम में हर्षित कर देती है, मुझे गोकुल याद आ जाता है, गोकुल याद आ जाता है। और भगवान ने, आप कभी पढ़े लिखे हो तो भागवत जी के हिंदी अनुवाद लाना और पढ़ा करो घर में, उसका पढ़ने का भी पुण्य है। तुम्हारे पढ़े लिखे हो, कोई बुजुर्ग कोई अच्छा पढ़ा हो, चश्मा लगा के पढ़ सकते हो, तो गीता प्रेस गोरखपुर का हिंदी अनुवाद किया हुआ भागवत जी लाना और उसका 10वां स्कंद पढ़ लेना, बस आत्मा रोम रोम खिल जाएगा। कुछ मत करना, बस पढ़ना अपनी इच्छा से। भगवान के द्वारे घी का दीपक लगा लो और खुद ही पढ़ो और समझो उसको। धीरे धीरे सरस्वती खुद समझाती जाएगी। नहीं भी समझ में आएगा नहीं तो पढ़ते जाओ तो खुद सरस्वती अंदर ही अंदर नाभि में ही कर देती है खेल वो, और पढ़ा देती है, समझा देती है। इसलिए मेरा निवेदन है, अब कथा आ रही है बड़ी भारी, ध्यान से सुन लेना। महात्मा तीर्थ को निकले एक महात्मा, सावधान होकर सुनना। 2 कथा हमारी, एक मीरा का चरित्र भी आ रहा है थोड़ा सा।
मीरा की भी कथा हम आपको बताएंगे, पर पहले एक चरित्र और समझ लो। आज थोड़ा समय विलंब हो गया, थोड़ा कपन आप भक्तों से मेरी प्रार्थना है कि थोड़ा 3:30 तक बैठ जाए करो बढ़ाई, जिनको जाना रहे जल्दी खाली 3:30 तक। भले आपके उत्सव में नी भी बने नहीं तो राधे राधे नाम की माला करके निकल जाया करो, पर भगवान के सम्मुख राधे राधे जरूर गाया करो, क्योंकि राधे राधे की ये माला हम कराते हैं इसीलिए 108 के राम नाम कहने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, राम राम कहने से मेरे प्रभु बालाजी प्रसन्न होते हैं, और राधे राधे कहने से मेरा सांवरिया प्रसन्न होता है। तो आइए, एक महात्मा बड़े सिद्ध और तपस्या करने के लिए निकले, तीर्थ के लिए निकल गए। सारे गांव वालों ने चंदा दिया, रुपया 2 रुपए इकट्ठा करके गांठड़ी में धर के और वो महात्मा जी तीर्थ यात्रा को निकले। जब तीर्थ में पहुंचे ना भक्तों, तो तीर्थ के पहले जंगल में से निकलते गए हरे राम हरे कृष्ण करते हुए एक जंगल में पहुंचे। और जंगल में पहुंचे तो क्या घटना घटी, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और पानी गिरने लगा, मूसलधार जोरदार पानी गिरे। माउंटे का समय था, ठंड का ये ऐसा, और पानी गिरा जोरदार। घबरा गए महात्मा जी, ठिठुरने लगे। गोरा गोरा बदन पे जो पानी की बौछार पड़े तो महात्मा जी को ठंड लगे और भगवान से प्रार्थना करे, ए सांवरिया, ए गिरधारी, ए गोविंदा, ए थारी यात्रा को निकलियो रे दयालु, थोड़ा पानी कम कर दे, थोड़ा कम कर दे। पर पानी कम तो नहीं पड़े, मूसलधार पड़े। क्या करें, कमर तक पानी हो गया। घबरा गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे, जोरदार पानी गिरे माउंटे का, ठंड का। फिर क्या हुआ, ठीक उसी समय उन महात्माओं को एक झोपड़ी दिखाई दी, और जैसे ही झोपड़ी दिखी तो महात्मा दौड़े उस झोपड़ी की तरफ और जाकर दरवाजा खटखटाया। एक नई नवेली सुंदर नारी ने वो दरवाजा खोला। उनका पति भी दौड़ता आ गया। बोलो क्या बात है? अरे भैया रे, मैं तीर्थ यात्रा पे निकला हूँ, रास्ते में पानी गिर रहा है, माँ उठा है, ठंड के मारी परेशान हो जाऊंगा। मैं ज्यादा तो नहीं, अगर तेरे घर में थोड़ी जगह हो, कहीं कोने में पड़ा रहूंगा, थोड़ी देर मुझे विश्राम दे दे। भला आदमी समझ के साधु है, भगवा कपड़ा पहना, तिलक लगाए, चोटी रखे, ठीक है कोई बात नहीं, कोने में एक खाट लगा दो, रात निकल जाएगी। ऐसा करके उन महात्मा के खाट लगा दी, रात में बिस्तर दे दिया, कपड़ा दे दिया, पोंछ लिया, रजाई गादी दे दी, सो गए, भोजन करा दिया, सो गए। अब ध्यान से सुनना, महात्मा सो रहे हैं। फिर क्या हुआ, आधी रात को वो नई नवेली दुल्हन, जो नई नवेली लाड़ी थी, वो उठी। अभी 4-5 साल ब्याह के हुए थे वो नई। अब वो आई और जहाँ महात्मा सो रहे थे वहां बैठी और महात्मा से कहने लगी, उठो ओ महात्मा जी उठो। अब महात्मा जी भी युवा ही थे, नई उम्र के। उनने आंख मसलते हुए कहा, कौन? मैं, जिसके घर में आप ठहरे हुए हो। सामने देखकर बोल, क्या बात है देवी, क्यों जगह आप? उन्होंने कहा, महात्मा जी आप बड़े मनमोजी हो, बड़ा आनंद है आपके साथ, तो क्या करें? तो अब एक काम करो, मेरा पति तो सो रहा है, अपन दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। अरे कैसी बात करे तू, ऐसी कहाँ जाए? तेरी गृहस्थी है, अच्छा आश्रम, ये सेवा करो। नहीं गुरुजी बहुत होगी, 2-5 साल में गृहस्थी देख ली, अब तो चलो आपके साथ चलो। देखा नहीं, परमात्मा देख रहा है, ये तो बार ये नहीं होगा, ये नहीं। मैं भले ही 1 मिनट नहीं रुकूं, अभी झोले झंडी बांधू, भागू यहाँ से। उन्होंने कहा, अरे गुरुजी सुनो तो सही, चलो अपन साथ मेरे, आपकी सेवा करूँ, आपके साथ रहूं, आप जैसा बना के रखो वैसी रहूं। नहीं मान। तो क्या हुआ, उस नारी ने तलवार निकाली। किसने? उस नारी ने। और उस नारी ने तलवार निकाली और जहां उसका पति सो रहा था उसकी गर्दन काट दी।
खून की धार बह गई उस कुटिया। महात्मा जी धूजने लगे, ये क्या हो गया रे, इन्हें तो पति की गर्दन काट दी, क्या करे। घबरा गए महात्मा जी। उनने कहा वे तो एक मिनट यहाँ नहीं रुकूं, कपड़ा लत्ता बांधूं भागूं यहाँ से, ये तो भारी अन्याय हो गया। उनने हाथ वात पूछा कपड़ा से, गर्दन की खून की धार पड़ी, लाश पड़ी, और वह नारी कह रही, महात्मा जी ये अपने रास्ते का कांटा भी निकाल दिया मैंने, चलो अब तो चलो। गुरुजी घबरा गए, वो कहीं नाटक रे भगवान, ऐसे तो बढ़िया वहाँ पानी में भींज रहा था तो भींजी में ही हो जाता, कलंक तो नहीं लगता, ये भारी हो गया है। लौटने लगे भगवान से, कहने लगे तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया, क्या हो गया रे मत दिखा रे सांवरा, ये सफेद दाग मत लगा, मेरे बहुत भारी हो जाएगी। नी मानी साहब, वह नारी नी मानी, महात्मा को खींचने लगी, और महात्मा भी महात्मा था साहब, उनने की कि भले प्राण दे दूंगा इसी तलवार से, तू मेरी गर्दन काट दे, पर अब ये अन्याय नहीं होगा। अरे अन्याय क्या होना, मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया, मैंने तो यहाँ गर्दन काट दी, ना इधर की ना उधर की, चलना पड़ेगा। नहीं माने वो महात्मा, तो उस नारी ने क्या किया, उस नारी ने बाल बिखेरे और जोर जोर से चिल्लाने लगी। 50 लोग उधर से निकल रहे थे, नारी के रोने की आवाज सुनी, चिल्लाने की सुनी, तो दौड़े वो कुटिया में आए तो पूछा क्या हुआ रे, अरे बड़ी भारी घटना हो गई। क्या घटना हो गई? इस साधु को हमने घर में रखा, भोजन कराया, सोने की जगह दी, इसने रात में उठकर मेरे पति की गर्दन काट दी और मेरी भी दशा खराब कर दी। अरे राम राम राम। ऐसा सुन के 50 लोग जो इकट्ठा हुए थे, उनने महात्मा की जटा पकड़ी, जो मारने लगे, जो देवा लगे, जो आजोई देवे। देवा का काम पड़े जब कौन पीछे रहे, दे मार रहे हैं, और महात्मा कह रहे हैं बड़ी भारी बात होगी रे, बड़ी भारी बात। रोने लगे। मार कूट के महात्मा को राजा के पास ले गए। बड़ी सभा में हथकड़ी लगी हुई है, कभी दिन नहीं देखा वो कोर्ट कचहरी में खड़े हैं। राजा ने पूछा कि रे महात्मा क्या है? क्या बोले बेचारे सीधे साधारण, किससे बोले? परमात्मा से कह रहे हैं, वो तो गजब दिखाया रे दिन, परमात्मा तूने गजब दिखाया, तेरे तीरथ को निकला, तेरे तप को निकला, ये दिन दिखाया। रोने लगे। नारी से पूछा राजा ने, क्यों क्या बात है? अरे गुरुजी राजा साहब क्या बताऊं, इस महात्मा ने हमने रात को इसके घर में, हम हमारे घर में रखा, इसने मेरे पति की गर्दन काट दी, देखो तो सही आप, इसने अन्याय किया। अच्छा इसने गर्दन काटी, एक काम करो इसके भी दोनों हाथ कटवा दो। महात्मा ले गए पकड़ के, सेना धर दिया और दोनों हाथ यहाँ से काट दिया। महात्मा ऐसा ठूट हो गया, खून की धार बह गई, घबरा गए। महात्मा से पूछी अब कैसा लग रहा है? कलंक भारी लग गया रे, कपड़ा का दाग तो निकाल लेता, पर ये कलंक कहां से निकालूं, कहां से निकालूं? बहुत भारी होता है साहब। आप क्या समझोगे, यहाँ गादी पे बैठे मगन है गुरुजी तो आनंद है, ये बहुत खतरा है यहाँ, ये क्या समझो आप? साधारण थोड़ी है ये, यहाँ बैठ गए कथा हो गई, बहुत खतरा है यहाँ। 3 घंटा कैसे निकाले, 7 दिन कैसे निकाले, जिंदगी कैसे निकाले, ये परमात्मा लाज रख रहा है। इसीलिए तो कह रहे नाचना मत, बस गा लेना, बैठे बैठे गाना इस भजन को, नाचना गाते कहना। और हम भी कहते हैं बार बार बालाजी के चरण में, ये पागड़ी पटक के कहते हैं। क्या कहते हैं? एक ही शब्द कहते हैं साहब, हम ज्यादा तो हमें गाना भी नहीं आन, बजाना भी नहीं आन, पर बार बार ये पागड़ी पटक के एक ही बात कहते हैं भगवान से। क्या? मैं तो बैठी आसन पे उठा जो मती, मैं तो बैठी आसन पे उठा जो मती,
भक्ति में दाग लगा जो मती में तो बैठी आसन पे उठा जो मती में तो बैठी आसन पे उठा जो मती हरी भक्ति में दाग लगा जो मती में तो बैठी आसन पे उठा जो मती में तो बैठी आसन पे उठा जो मती हरी भक्ति में दाग लगा जो मती हरी भक्ति में दाग लगा जो मती या मूरत प्रभु सोना की बनी है या मूरत प्रभु सोना की बनी है या मूरत प्रभु सोना की बनी है या मूरत प्रभु सोना की बनी के नाक आणि के घणो सोनो छावे आणि काया के कहीं गला में कहीं कान में कहीं दूसरा का सोना देख के लई जाए नहीं कहीं सोना मिल जाए कथा पांडाल में कोई माता बहन का कान का रकम चीज गिर जाए उस समय परीक्षा लेगा भगवान के यह देवे के नहीं देवे धर्म तो ये बनता है उस समय उठा के कार्यालय तक पहुंचा दो ए भैया रे ये कान का मिला एक कोई बहन का गिर गया अद्धा का मैं अलाउंस करा दो बेचारी परेशान होगी ये धर्म है उससे पूछेगे तू रख ले इसको अच्छा सोना मिला ए दूसरे का सोना तो मिट्टी के समान है सोना मिलना भी अच्छा नहीं सोना गुमना भी अच्छा नहीं ये सोना दूसरे अस्पताल में लगाएगा इसे क्या या मूरत प्रभु सोना की बनी है 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 धाड़ो पड़े तो लौटा जो मती हरी भक्ति में दाग लगा जो मती दाड़ो पड़े तो लुटा जो मती मारी भक्ति में दाग लगा जो मती तो बेटी आसन पे उठा जो मती हरी भक्ति में दाग लगा जो मती में तो बेटी आसन पे उठा जो मती हरी भक्ति में दाग लगा जो मती या मूरत प्रभु कागज की बनी है 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 हवा चले तो उड़ा जो मती हरी भक्ति में दाग लगा जो मती है हवा चले तो उड़ा जो मती मारी भक्ति में दाग लगा जो मती तो बैठी आसन पे उठा जो मती मारी चूनर में दाग लगा जो मती में तो गाओ गाओ माता बहनों पे उठा जो मती मारी चूनर में दाग लगा जो मती या मूरत प्रभु लकड़ी की बनी है 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 आग जले तो जला जो मती मारी भक्ति में दाग लगा जो मती आग लगे तो जला जो मती मारी भक्ति में दाग लगा जो मती आग जले तो जला जो मती हरी भक्ति में दाग लगा जो मती आग जले तो जला
से वहां तक अनुभव करो ये दाग। चक्रवर्ती सम्राट रावण जैसे को खा गया ये दाग। भारी है 3 घंटा ये, आप क्या समझो? गादी लग रही, अंत क्या लग रहे, जय जयकार हो रही, राव भगत हो रही, गुरु जी के नागे पाचे पर तो आनंद है गुरु जी के। नहीं है, बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। ये तो निकाल दे माँ शारदा ने कृपा कर। वो नारी ने हाथ कटवा दिया उन महात्मा के, कथा में सुनो क्या हुआ। रोए हो महात्मा, गिड़गिड़ाए, जब बात होगी रे भक्ति में दाग लग गया। क्या हुआ फिर? का अब तीरथ करोगे? महात्मा जी ने कहा तीरथ तो करूंगा, सांवरा जी तक तो जाऊंगा मैं, उसे छोड़ूंगा नहीं। तो क्या करोगे? दर्शन करोगे? दर्शन नहीं करूंगा, ऊकी मूर्ति को फोड़ूंगा। अब तो क्यों? ए में कहीं भी सत नहीं बची, अब सत नहीं है, तीरथ में भी सत नहीं है, मूर्ति में भी सत नहीं है। तो क्या करोगे? क्या करे? दर्शन फोड़ेंगे अपन। तो हाथ तो यही नहीं, हाथ तो कट गया, यूं हो गया, तम फिर कहां से फोड़? क्या मुंह तो तोड़ फोड़ करूंगा, अपन मंदिर में रहूंगा। ऐसे वो महात्मा जी गिरते पड़ते उठते कहां पहुंच गए? जगन्नाथपुरी पहुंच गए। वहां जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी में पहुंच के पूछा कि पट कब खुलेगा? तो पुजारी ने कहा कि अब तो बंद हो गया, आधी रात होगी, 5 बजे रात का आना, पट खुलेगा 5 बजे। मैं सीढ़ी पे सो गए, सीढ़ी पे जगन्नाथ जी की मंदिर की सो गए कि सुबह उठते ही से मंदिर में मुंह भर हुआ, तोड़ फोड़ करूंगा। क्या हुआ? आज का वचन ले जाना, फिर मीरा का वचन आ रहा है बाद में। क्या है? महात्मा जी सो गए, तोड़ फोड़ करूंगा। सुबह सुबह आधी रात के समय उन महात्मा को सपना आया, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त। और सपना में क्या हुआ? सपना आया और सपना में सांवरिया सेठ आया। बोलो सांवरिया सेठ की। बंसी लहराते लहराते, पीला पीतांबर लहराते लहराते श्याम सुंदर उन महात्मा के सपने में आए, और सपने में आकर कहा, महात्मा जी, ओ महात्मा जी, क्या थोड़ा दर्द हो रहा है क्या? हाथ कट गया आपका, दर्द हो रहा है क्या? महात्मा जी ने कहा, वारे कन्हैया गजब करे रे नाला तू, यहाँ पूछे लाला तुम्हारा हाथ कट गया। जब वो रेस रहा था और राजा आदेश सुना रहा था, वाणी आया तू माँ के केटा, मेरे में तो सत पे था, मेरी गवाही तो देता कम से कम, मैं तो सत पे खड़ा था, और अब मैं मूर्ति फोड़ूंगा उस डर से अब सपने में आ गया तू। महात्मा जी नींद में बोल रहे, नींद में, सपनों बड़ो गहरो है। भगवान सांवरिया सेठ बोले, महात्मा ए मैं यहाँ सपने में आया, मैं तो वहाँ राजा के महल में भी आ जाता, पर तेरा एक पाप था रे जो मेरे तेरे बीच में आड़े आ गया। वो आड़े आ गया, वो मिला नहीं तुम्हें, मेरा कृपा नहीं मिलने दे। तो महात्मा जी घबराए, थोड़ी देर नींद में पसीना पसीना हो रहे। फिर कहा, लाला ये थारी सौगंध रे कन्हैया, मैंने कोई पाप नहीं किया, कभी तेरी भक्ति में कभी खोट नहीं लाई, सदैव टाइम से भजन करता, रुपया पैसा कभी मतलब नहीं रखा। ए लाला, भगवान कहने लगे, महात्मा जी ये थोड़ी सी इस जन्म की बात नहीं है, आपका थोड़ा पूर्व जन्म की घटना ने तकलीफ दे दी, वो पुराना प्रारब्ध अब पाप बन गया और वो तकलीफ दे गया। तो लाला मेरा पुराना क्या था? कुछ नहीं था, बस खाली एक घटना हो गई। क्या हुई? एक कसाई गाय को काटने के लिए ले जा रहा था, और वो गाय उसके हाथ में से छूटकर तेरे आश्रम के पीछे छुप गई, और तू तपस्या कर रहा। वो कसाई दौड़ा दौड़ा आया, अरे भैया ये महात्मा मेरी गाय तुम्हारे आश्रम के पीछे छुपी है, थोड़ा थोड़ा पकड़ दो, तो थोड़ा 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 हाथ लगा दो, थोड़ा बार बार भागे। छू रहा था हाथ में, तू उठा तपस्या करता करता, तूने पूछा भी नहीं कि इस गाय का क्या करेगा, सीधा उठा अहंकार में, ज्यादा उठा नहीं, और उस गाय के दोनों सींग पकड़ के तूने वो गाय उस कसाई को दे दी।
और कसाई ने ले जाके उस गाय को काट दिया। इस जन्म में वो गाय तो वो नारी बनी। कौन सी नारी? वो झोंपड़ी वाली, जा तू ठेरा था, वो गाय बनी, वो गाय, वो नारी बनी, और वो कसाई उसका पति बना। और जिस प्रकार उस कसाई ने उस गाय की गर्दन काटी थी, उस गाय ने नारी का रूप लेकर उसके पति की अर्थात उस कसाई की गर्दन काटी। और तूने अपने दोनों हाथ से उसके सींग पकड़े थे उस गाय के, तो उसी गाय ने तेरे चरित्र पे दाग लगा के तेरे दोनों हाथ कटवाने पड़े। तो महात्मा कहने लगे, कन्हैया, ए कन्हैया, इतना हिसाब रखे रे लाला, ये घोर कलयुग आ रहा है, बेचारे जीवों से अनेक पाप होंगे, फिर ये कैसे हिसाब, इतना हिसाब रखे, इतना पुराना, इतना मत रख रे लाला, ये नहीं चुका पाएंगे, ये बहुत बहुत गरीब लोग हैं, कैसे करेंगे इतना। तब कन्हैया क्या कहता है, पूरा पंडाल पीछे तक ध्यान से सुनना। तब मेरा कन्हैया, मेरा सांवरा सेठ वही खाता उठाता है और कहता है, ए महात्मा, अब मैं नियम बदल दूंगा। कैसा नियम कर देगा? अब सतयुग में तो ऐसा था कि यहाँ करोगा और अगला जन्म में भोगोगा, यह कहा था सतयुग में। फिर सतयुग के बाद कौन सा युग आया? त्रेता युग। त्रेता युग में ये हो गया कि यहाँ तो करोगा और वहाँ नरक में जाके वहाँ यमदूत वहाँ जाके भुगताएंगे। फिर द्वापर युग आया और द्वापर युग में हो गया यही करो और यही भरो। दुर्योधन ने यही किया और यही भगवान ने सजा दी। तो अब कलयुग चल रहा है। कलयुग में क्या है? कलयुग में आई हाथ से करो और इस हाथ से देखो। इतना टेम नहीं है कि भगवान अगला जन्म तक का टेम रखेगा। यहाँ सरपंच को टेम नहीं है, विधायक को टेम नहीं है, तो भगवान को टेम है कि इतना ये उड़ेगा तुम्हारा? तत्काल रिजल्ट देगा वो तो तत्काल। महात्मा जी उठे, उसी समय आरती हुई जगन्नाथ जी की और उठे, हाथ छूटनिए और उठे महात्मा जी। आरती हो रही जगन्नाथ जी की और जैसे ही आरती सब खड़ा हो गया, सबने कहा क्या करे क्या करे। आरती हो रही और जैसे ही घंटी बजाने के लिए हाथ उठाया महात्मा ने, तो जो कटा हुआ हाथ था वो पुनः व्यवस्थित हो गए। जोर जोर से घंटी बजाने लगे। बोलो भगवान भगवान की जय। ये लीला। दो चार लोगों ने देखा कि अरे इसके हाथ कैसे आ गए, ये तो कटे हुए हाथ, तो देखो तो देखो तो महात्मा से पूछी कि कैसे आ गए। तब महात्मा ने कहा ये तो वो सांवरिया जाने के एक मुंह जानू रे के ये हाथ की कतरी बड़ी कथा है। मैं भी चक्कर में पड़ गया था, इसकी मूर्ति फोड़ने आया था, पर देखो इसका कमाल ये दूसरा कोई जान ही नहीं सकता है, दूसरा कोई जान ही नहीं सकता। ये तो भक्त और भगवान के बीच की बात है। तब तो गोपियों ने गाया है वो उद्धव वाला प्रसंग। उद्धव से की तू नहीं जाने रे, या केक मुंह जानू केक मुंह जाने, कौन जाने। उस समय का है, गा लेना दो पंक्ति हमारे बीच में। मेरे प्रिय और हृदय से जुड़े हुए संदीप शर्मा काका पार्षद खिलचीपुर बैठे। आइए आइए, आप बहुत बहुत आशीर्वाद है ठाकुर जी की, खूब कृपा बनी रहे। आइए, क्या कहा गया है, क्या कहा गोपियों ने, दो पंक्ति गा लीजिए। ये तो प्रेम की बात है ओधो, ये तो प्रेम की बात ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है ओधो, ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सजदे के होते हैं सौदे, यहाँ सजदे के होते हैं सौदे, यहाँ सजदे के
उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे। उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। वो असल में ये मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। तू तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, उनकी मस्ती है जग से निराले। जिसकी नजरों में मोहन समाया, जिसकी नजरों में मोहन समाया, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। तू तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ दम में होती है पूजा, यहाँ दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ दम में होती है पूजा, यहाँ दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। जय हो बंदगी तेरे बस की नहीं है। सावरिया सेठ की। अब थोड़ी देर बैठे रहना, एक बड़ी प्यारी कथा अगर आप सबकी इच्छा होगी तो आपके आपके आप जनता जनार्दन स्वरूप के स्वरूप में जो बहुत काम आए। मैं और चीजें भी बताने वाला हूँ माता बहनों। देखो बस हमारे आचार्य जी बड़ी शीघ्रता से माड़सा भंवरलाल जी मेवाड़े जी बहुत अच्छा, आप बीच बीच में आते तो हैं पर बहुत काम की सूचनाएं रहती है। लोग तो गणा कहता होगा मन में तो केवे साहब ये आ जाए, बस आप बीच में आ जाए, आपकी केवे साहब हमारे पास आ जाए। पर थोड़ा सा कुछ जरूरी सूचनाएं हैं। देखिए ये आयोजन चल रहा है, थोड़ा सा हम कथा के बीच में बस फिर मैं आपको एक बड़ा सुंदर प्रसंग और आज का प्रसंग सुन के जाना। हमने बैठने से पहले कह दिया था कि 3:30 बजे तक रुक जाना, बस फिर आप जैसे भी प्रस्थान करें परमात्मा आनंद करें। कन्याओं का विवाह होने जा रहा है, ये दहेज रखा है उनके लिए बड़े ठाठ से विदा होगी, साधारण नहीं है। कल 11 बारात कोई कोटा से भी आएगी, भोपाल से आएगी, नरसिंहगढ़ से आएगी, आपके मनोर थाना से भी, मनोर थाना से तो 3 कन्याएं हैं
और देखिए सबसे ज्यादा बात, इनमें सबसे ज्यादा कन्याएं राजस्थान की है। भले लाड़ा एमपी से आ रहा होगा, पर कन्या और लगभग मेरे हिसाब से तो सारी राजस्थान की है नी? हाँ तो बस, तो फिर हमारे एमपी आड़ी का तो लाड़ा है 2-4, बाकी की 1-2 कन्या है तो राजगढ़ की है शायद। पर बहुत बढ़िया, कितना मनोरम दृश्य रहेगा कि लोग हमसे पूछते थे कि गुरुजी ये वरमाला कराते हो, झांकी बने कृष्ण की, तो दो लड़कियों को बना के वरमाला कराते थे। तो हमारी आत्मा में बड़ा होता था कि एक दिन हमारे मन में संकल्प आया कि अब जब भी कथा होगी तो वहाँ राधा कृष्ण की झांकी बने वो अलग बात है, पर कथा के साथ साथ भले एक कन्या का ब्याह होगा पर जरूर होगा, जरूर। कामखेड़ा की धरती पे तारीख मिसाल हो गई साहब, यज्ञ हो रहा है। हम तो जो यज्ञ पे जोड़ा बैठे हैं नहीं, आहुति करने बैठे हैं, इनसे के कहा कहना है मेरा कि अब कहीं तीरथ करवा की जरूरत नहीं है तुम्हारे, कहीं मत जा, जो कोई तीरथ की भी गहनी चला गंगा सागर। उन्होंने कहा कहीं गंगा सागर नहीं जाऊं दादा। क्यों नहीं जाओ? 16 से 22 तारीख में ऐसी गंगा आई भागवत की, यज्ञ की, रास लीला की और कन्याओं के ब्याह की कि मुँह तो इकट्ठी ना ली उन्हीं गंगा। यहाँ जाने वाले को कहीं तीरथ जाने की जरूरत नहीं, इतना पुण्य ले लिया तुमने, इतना आनंद ले लिया। बस उसी भाव से कहे को सोचना है। इसीलिए तो कहता हूं मैं भगवान से कि आपसे कहना है, सैकड़ों अकलमंद मिलते हैं, दिन में नरे अकल बांटवा वाला मिले, नरई मिले, अकल फ्री की है, नरी फोकट में मिले। सैकड़ों अकलमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। सैकड़ों अकलमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत आती है तो भगवान के सिवा सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। केवल एक भगवान है जो अपना दरवाजा खोल के रखता है, बाकी तो ये अकल बांटवा वाला भी रह जावे, सब रह जावे। आइए एक छोटी सी सूचना इनके मुख से सुन लेते हैं। आप बैठे रहना, एक बड़ी प्यारी कथा है, आपके बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी। और ये पुरुष नरायु के वे कल भी हमसे कह रहे थे साहब कि गुरुजी आप माता बहनों को उपाय बताओ। हम कहाँ से आया? सबसे ज्यादा परेशानी तो हमारे अणके गई करनो, रोटी बनाने मगन रहनो, धन भर हम दौड़ करा, कर्जा की, व्यापार की, तो धन हमारे के कितनी मुसीबत रहती है, हम जाना कसा चल रही जिंदगी। तो उनके लिए आज कुछ चीजें बताने वाला हूँ, बैठे रहना बदोश। बोलो सावरिया सेठ की जय। राधे राधे सज्जनों, अभी आपने हमारे मालवा माटी के संत श्री हरिनारायण जी वैष्णव साहब के मर्म भेदी जो श्री मुख से वाक्य सुने, वो बहुत ही गंभीर थे। सतसैया के दो हरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये गंभीर घाव है, इसको नोट कर लेना। एक बात सबसे बड़ी बात है, यज्ञ में, भागवत कथा में, रास लीला में और फिर कन्यादान में आप शामिल होंगे तो तीर्थ की बात तो मना करी थी। माता पिता अगर जिंदे हैं तो तीर्थ करने क्यों जावे? जब घर में शक्कर मिलती है तो बाहर का गुड़ क्यों खावे? बाहर गुड़ मिल रहा है, या घर में ही शक्कर मिल रही है तो उसको खाओ। तो माता पिता अगर जिंदे हैं तो तीर्थ करने क्यों जावे? जब घर में शक्कर मिलती है तो बाहर का गुड़ क्यों खावे? सज्जनों, समय का अभाव है, गुरुदेव ने भी बात ही बहुत अच्छे ढंग से, हाँ कहते हैं, मुझसे भी कहा कि वहाँ बाद में बोलते भी करो, आरती के बाद ही कहते भी करो सारी बात मैंने कि भाई आरती के बाद तो कुछ बचता ही नहीं प्रसाद के अलावा, इसलिए हमें भी जरूरी थी वो हमारी बात कहने के लिए। तो मैं हमारी खिलचीपुर नरसिंह सेवा समिति की ओर से पधारे हुए हमारे माननीय जगदीश जी सेन, नरेंद्र जी गुप्ता साहब खिलचीपुर, गोपाल दास जी जोगी साहब, गीसालाल जी जोगी साहब, महेश जी गुप्ता जी और लखन जी गुप्ता जी साहब, लोकेश जी, हाँ लोकेश जी गुप्ता जी साहब शाफा बंधा करके गुरुदेव का सम्मान करने के लिए काफी देर से स्लिप आ चुकी थी, पर 3 बजे बाद का टाइम था, इसलिए वो आए और इस कार्यक्रम को पूरा करें। संदीप जी शर्मा खिलचीपुर और गिरिराज जी सेन खिलचीपुर,
थोड़ी शीघ्रता से अभी कथा गिरीश जी सेन, सॉरी सर, गिरीश जी सेन खिलचीपुर मंच पर पधारे और गुरुदेव का स्वागत करें, क्योंकि ये भी एक कार्यक्रम का हिस्सा है, कथा का ही हिस्सा है। अगर मंच पर संतों का सम्मान नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा। और मैं इसी क्रम में बुला रहा हूं कि जय जय, साथ में बालाजी महाराज की। साथियों, यह बहुत ही मार्मिक क्षण है और इसमें एक जोरदार ताली बजाओ। जोरदार तालियां खिलचीपुर नरसिंह सेवा समिति को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और बहुत ही अच्छे ढंग से हमारी समिति की ओर से भी इस तरह का सम्मान होगा। और श्रीमती मधुबाला जी और श्रीमती श्यामलता जी दादी जी भी मंच पर पधारे और वो स्वागत करें गुरुदेव का। श्रीमती मधुबाला जी और श्री श्यामलता जी दादी जी। सज्जनों, अभी आज की थोड़ी सी सूचना है, वो शक्कर मैंने सुबह बताई थी, उसी के क्रम में 50 किलो शक्कर गुप्त दान के रूप नांदेड़ा से प्राप्त हुई है। जोरदार तालियां भी बजाते रहिए साहब, ये काम चलेगा। हमारे 200 रुपए नंद किशोर जी नागर वरिष्ठ अध्यापक झालावाड़ की ओर से, 100 रुपए कमलाबाई मेहर उदपुरिया की ओर से, 500 रुपया हेतराम जी मीणा बुखारी उनकी ओर से, और इसके बाद में 500 रुपया गुप्त दान, 500 रुपया हेमराज जी साहू सरेड़ी, और 200 रुपये मदन लाल जी देवलाल जी मीणा उदपुरिया, और 120 रुपया सुरेश जी साहू की तरफ से, 800 रुपया जगन्नाथ जी भंवरलाल जी बागरी शक्कर के वास्ते प्रसादी में दिया साहब, 500 रुपया प्रभुलाल जी भैरूलाल जी सरेड़ी, 500 रुपया धन्नालाल जी भगत नांदेड़ा वालों की ओर से इससे धन्यवाद प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको। और आगे ठीक साहब, आपके सामने कथा का अगला चरण प्रारंभ हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कह दूं बस आपसे, सब भक्तों से, सब माला पिरावे ओको सुख एक तरफ रेवे। फिर क्या माला पहने क्या नहीं पहने खूब है, पर जब अपना ही आदमी माला पहरा देनी ओको सुख एक ही तरफ रहे साहब। तो खिलचीपुर से माला आ जाए, जहाँ हमारी नगरी, जहाँ बड़े हुए पले बड़े, यूं घर का तो दूसरा तो कोई भी पहरा देगा माला, पर जब घर का माला पहरा दे, घर का कह दे कि हाँ यार आदमी में दम है, तो समझ लो कि चरित्र मन वाणी बहुत उत्कृष्ट है। एक जोरदार भगवान की कृपा है। हाँ जी, मुझे मेरे खिलचीपुर नगर से बहुत प्रेम मिलता है साहब। मेरी खिलचीपुर नगरी धन्य है, प्रेम नगरी है। एक बार मेरी नगरी के लिए जोरदार जोरदार। कांतिबाई सोनी मंच पर पधारे खिलचीपुर से। खिलचीपुर के और भी भक्त हमारी छिपा बड़ोस से, यूं मानिए सगी बेन से भी ज्यादा प्रेम देने वाली ज्योति वैष्णव जी बैठी है, गुजा बेन बैठी है, ललता बेन, ललता जी बैठी, ललता मालाकान, ये राधा भाई भी बैठी है, राधा जी, गुप्ता जी, सब बैठे। ये बहुत प्रेम देते हैं साहब। अच्छा, आइए हम कथा में प्रवेश करें। एक चरण बाकी है अपनी कथा का। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अयोध्या अयोध्या सज गई। थोड़ा गा लीजिए अयोध्या के विषय का भजन। थोड़ा एक थोड़ा माहौल लिंक, या यूं कह दे कि तार थोड़ा टूट रहा होगा तो हो जाएगा। बड़े भाव से ताली बजाते हुए। और संदीप भैया जी जय हो, गिरीश भैया जी बड़े आनंद से क्या कहा है, अयोध्या